और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के अधिकारियों के साथ बैठक की। अशोका होटल में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और बिहार सरकार में अलग अलग विभाग के कई सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस बैठक में बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। विकसित बिहार के संकल्प को गति देने के लिए सभी सुझाव और अनुभव महत्वपूर्ण है। बैठक में अधिकारियों की तरफ से कई सुझाव भी दिए गए। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश और उसके लायक माहौल की बात कहकर सीएम ने सभी से बिहार के विकास में योगदान देने की भी अपील की। बैठक के बाद एनडीए के दिग्गज नेता डिनर में भी शामिल हुए। डिनर पार्टी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। तो देखिए, बैठक में बिहार के विकास पर चर्चा की गई है और इस मौके पर विकास की गति को कैसे धार मिले, इसको लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने अपना विजन रखा और बाकी जो नेताओं की मौजूदगी थी उनसे भी बातचीत की गई। देखिए कैसे नेताओं के साथ जो संबंध है ब्यूरोक्रेट्स का हो, और उस पर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि कैसे मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है और बिहार के विकास को और कैसे आगे लेकर जाना है। तो बैठक के बाद डिनर भी हुआ और डिनर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग जो नेता हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ आईपीएस और आईएएस कैडर के अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दी है। जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत और शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेऊर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेऊर जेल का गेट खुला हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सीधे बेऊर जेल जाना होगा वाले सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों के नेता बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रही कार्रवाई का हवाला देकर सीएम सम्राट के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार ने एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को ही एसयूवी ने ठेकेदार रिशु श्री के ठिकानों पर 11 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के बाद भागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बड़ा असर देखने को मिला है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ठेकेदार ऋषु श्री को गिरफ्तार किया है। उसके घर में क्या छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टेंडर में खेल, दौलत अपार, भ्रष्टाचार पर एसवीयू का वार। हीरे जेवरात और 61 जमीन की डीड, एसवीयू ने तोड़ दी करप्शन की रीढ़। जीरो टॉलरेंस का दिखा असर, भ्रष्टाचारियों में मचवा डर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। सूबे में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाली एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। करीब 11 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद एसवीयू ने रसूखदार ठेकेदार ऋषु श्री को गिरफ्तार कर लिया। ऋषु श्री पर विभागीय टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। सवाल है, कौन है ऋषु श्री? पूरा नाम ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री, मूल निवास सारण जिला बिहार। पेशा हाई प्रोफाइल सरकारी ठेकेदार, पावर ब्रोकर और मिडिलमैन। जब पटना की मीठापुर में ऋषु श्री के आलिशान फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर खुद अधिकारी भी दंग रह गए। रेड के दौरान करोड़ों रुपए के कीमती हीरे और जेवरात, लाखों का कैश और एक दो नहीं बल्कि 61 जमीन की डीड बरामद की गई। अब जरा टेंडर फिक्सिंग के खिलाड़ी ऋषु श्री के खेल को भी जान लीजिए। ऋषु श्री की कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज कंपनी को लाभ दिलाने के लिए करता था मैनेज। 6 से 7 कंपनी है जिनके नाम पर उठाता है टेंडर। टेंडर फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, मनचाही कंपनी के लिए भी टेंडर मैनेज करता था। बड़े नौकरशाहों से मिलकर टेंडर मैनेज करता था। आईएएस अफसरों तक टेंडर का कमीशन पहुंचाता था। 8 से 9% कमीशन पर टेंडर मैनेज होता था। कई विभागों के इंजीनियर से भी मिली भगत। बड़े पैमानों पर फर्जी बिल भी पास कराता था। कई सरकारी बिल बड़ा चढ़ाकर पास कराता था। छोटे कर्मचारियों को कमीशन देकर सेट करता था। सरकारी सिस्टम में नीचे से ऊपर तक पैठ थी। आईएएस और उनके परिवार को भेजता था विदेश। नौकरशाहों का निजी मोटा खर्च भी उठाता था। इसी मामले पर देर रात एसवीयू ने इन पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ऋषु श्री को हिरासत में लिया। तीखे सवालों की बौछार के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। मीठापुर जक्कनपुर थाना क्षेत्र में वहां पे छापेमारी करने पहुंची थी। तलाशी अभियान जो है वो काफी देर तक चली और इस तलाशी के दौरान जो है वो करोड़ों के जेवरात जो है वो बरामद किए। सोना, चांदी, हीरे के जो जेवरात थे वो बरामद किए। हीरे के जेवरात के अलावा चांदी के जो बर्तन है वो बरामद किए। 61 डीड जो है जमीन से जुड़े हुए वो बरामद किए। करोड़ों का मुनाफा देकर के अपने भी कर सकते हैं कि काली कमाई कर रहे थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ठेकेदार ऋषु श्री को एसवीयू की टीम ने कोर्ट में पेश किया है। निगरानी की विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में पेशी हुई है। पेशी के बाद कोर्ट ने ऋषु श्री को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब बात विजय कुमार सिन्हा की। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम से मुलाकात के पहले विजय सिन्हा ने विभाग बदले जाने को लेकर दर्द के सवाल पर कहा कि वो तो बेदर्द हैं, उन्हें दर्द का अनुभव कभी नहीं हुआ। विजय सिन्हा को दर्द किस चीज का? एक तस्वीर और बिहार की राजनीति में चर्चाओं का नया दौर। तस्वीर दिल्ली से आई है। बीजेपी नेता और वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विजय सिन्हा कभी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन सत्ता समीकरण बदलने के बाद अब वे मंत्री की भूमिका में हैं।
इसके बाद से ही पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक भविष्य और भूमिका को लेकर चर्चाएं जारी है। कुछ दिन पहले विजय सिन्हा के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी थी। उनके शब्दों में दर्द की झलक महसूस की गई थी। संकेत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का। हालांकि पीएम से मुलाकात के पहले विजय सिन्हा ने विभाग बदले जाने को लेकर दर्द के सवाल पर कहा कि वे तो बेदर्द हैं, उन्हें दर्द का अनुभव कभी नहीं हुआ। मैं बीजेपी का एक ईमानदार सिपाही हूं और कमांडर के आदेश पर जो काम मिलता है उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूं। और दर्द, विजय सिन्हा को दर्द किस चीज का? भारतीय जनता पार्टी का कल भी सिपाही था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। और कमांडर जो भी आदेश देते हैं, जो भी जिम्मेवारी देते हैं, पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूं। पीएम के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। समर्थक इसे विजय सिन्हा की राजनीतिक अहमियत से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान के संकेत तलाश रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सम्राट सरकार ने संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रही महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महिला कर्मचारियों को स्पेशल लीव देने का ऐलान किया है। सभी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महिलाओं को स्पेशल लीव का तोहफा। बिहार बना देश का पहला राज्य। सम्राट सरकार ने संविदा पर काम कर रही महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने संविदा, बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही महिला कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिनों की स्पेशल लीव मिलेगी। इस फैसले से 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा फायदा होगा। खास बात यह है कि इस तरह की विशेष छुट्टी देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। दरअसल पिछले दिनों मुख्य सचिव के एक पत्र को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था। नियमित और संविदा कर्मियों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर सवाल उठे थे। पत्र में नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी शाम 5 बजे तक तय की गई थी, लेकिन संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रही महिला कर्मियों को शाम 6 बजे तक काम करने का आदेश दिया गया था। महिला कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अब सरकार ने स्पेशल लीव देने का फैसला लिया। आइए जानते हैं इससे किन किन महिला कर्मियों को लाभ मिलेगा। संविदा पर काम कर रही महिलाओं को लाभ मिलेगा। बेल्ट्रॉन से नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी फायदा होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए बहाल महिला कर्मियों को भी स्पेशल लीव। सभी को हर महीने 2 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद महिला कर्मियों के बीच खुशी का माहौल है। सम्राट सरकार का ये कदम महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी मंदिर का भव्य गर्भगृह का और नया मंदिर परिसर पूरी तरह से बनकर तैयार हो रहा है। इस नए गर्भगृह में माता को लगभग 110 किलो चांदी के सिंहासन पर विराजित करने की तैयारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक मां बड़ी पटन देवी मंदिर इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर खास चर्चा में है। आस्था का ये केंद्र वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक रहा है और अब यहाँ भव्य पुनर्निर्माण कार्य मां के पुराने वैभव को लौटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस भव्यता के बीच सवाल भी खड़े हैं। क्या इस नवरात्र में मां अपने नए गर्भगृह में विधिवत प्रवेश कर पाएंगी? देखिए, अभी भी जो है कि कहा जा रहा है 1.5 से 2 महीना में मंदिर का ढांचा तैयार हो जाएगा। फिर भगवती यहाँ आ जाएगी तो पब्लिक, आम जनता वहाँ दर्शन करने के लिए कैसे आएंगे, उसकी व्यवस्था नहीं हुई है। नीचे का पत्थर का करने उसको दिया गया है ऑर्डर न बनाने के लिए। जो बाहर में जाली लगेगा उसके लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। मंदिर परिसर में इस समय निर्माण कार्य तेजी पर है। प्रवेश द्वार के सामने मंडप तैयार किया जा रहा है, जहां हवन और अनुष्ठानों की योजना है। कहा जा रहा है कि अगले 1 महीने में ये मंडप तैयार हो सकता है।
लेकिन गर्भगृह और आसपास के मार्बल कार्य अभी अधूरे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मार्बल के ऑर्डर अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, जिससे निर्माण की गति प्रभावित हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं में उम्मीद और भावनाओं का संगम देखने को मिल रहा है। मां के लिए 110 किलो चांदी के भव्य सिंहासन की तैयारी चर्चा में है, जिससे मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ने वाली है। आस्था और निर्माण के इस संगम के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नवरात्र मां बड़ी पटन देवी अपने नए भव्य गर्भगृह में विराजेंगी, या श्रद्धालुओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये मंदिर का जो आगे का मंडप है, हाँ। अभी वो हम बना रहे हैं, जिसमें ये पिलर खड़े हो गए, हाँ। गुम्मट का माल आ गया है, सामरण का माल आना बाकी है, और हमारा काम ये पूरा 1 महीने में पूरा हो जाएगा। जो ढांचा पूरा करना है वो काम हो जाएगा। तो ये ढांचा पूरा हो जाएगा, ऊपर से छत हो जाएंगे, लेकिन पूरा मंदिर खुला है, तो इसके लिए क्या ऑर्डर ही नहीं मिला है? नहीं, वो डिजाइन में हमारे पास जो वो ऑर्डर है उसमें ये डिजाइन में नहीं है। इसमें क्या करना है वो आर्किटेक्ट और ये लोग फाइनल करेंगे, हाँ। तब हम उसको बनाएंगे। माता का गर्भगृह बनकर तैयार है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि इस नवरात्र माता अपने गर्भगृह में विराजेंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है, 2 पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल हुए हैं। छापेमारी के दौरान यह हमला किया गया। एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। बख्तियारपुर के रानी सराय का ये मामला सामने आया है। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हैं, तो बड़ी खबर बता रहे हैं पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। 2 पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल हुए हैं। बाढ़ में पुलिस पर हमला किया गया। छापेमारी करने के लिए पुलिस गई हुई थी, जिस दौरान हमला किया गया और इसमें पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, जिस दौरान ये हमला किया गया। बख्तियारपुर के रानी सराय का ये मामला सामने आया। गोपालगंज में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक महिला की लोहे की रॉड से पिटाई की गई, हत्या हो गई। हत्या के बाद पुलिस की कथित लेट लतीफी से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए। पुलिस टीम पर हमला हुआ, गाड़ियों पर पथराव किया गया और वाहन चालक के साथ मारपीट हुई। पुलिस के सामने गुंडा बनते हो, ये पुलिस वाले के गुस्से की तस्वीर गोपालगंज से आई है। ये तस्वीरें सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक गवाही है उस बेलगाम गुस्से की जिसने पूरे इलाके को सुलगने पर मजबूर कर दिया। भोरे थाना क्षेत्र का मेहरा देउर गांव, जहां एक मामूली विवाद एक खूनी मंजर में तब्दील हो गया। एक महिला की लोहे की रॉड से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने भोरे मीरगंज मुख्य पथ को जाम कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुमन देवी नाम है और बच्चे का स्वच्छ को लेकर के ये इशू खड़ा हुआ, और जो विपक्ष पार्टी था उसने अपने बेटे को बुलाया और डायरेक्ट वार किए, रॉड से वार किए। और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किए। इतना ही नहीं, वाहन चालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि गुस्सा किस कदर हिंसा में बदल गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इंसाफ की मांग के नाम पर कानून को हाथ में लेना सही है? हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के आरोपियों के साथ साथ हिंसा और पथराव में शामिल लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और देखिए बड़ी खबर सासाराम से है, जहां पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ का गांजा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ओडिशा से एक पिकअप वैन में कटहल के नीचे छुपा कर लाए गए 5 क्विंटल गांजा को जब्त किया है। कार्रवाई NH-19 के डेहरी के पास की गई है। खेप को ओडिशा से झारखंड होते हुए बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया पहुंचाना था, लेकिन पुलिस ने तस्करों के प्लान पर पानी फेर दिया।
फिलहाल पुलिस पकड़े गए वैन ड्राइवर सतेंद्र से पूछताछ कर रही है। पिकअप गाड़ी जिस पर कटहल लोड था एवं तिरपाल से ढका हुआ था उसको रोका गया। उस गाड़ी की विधिवत तलाशी ली गई तो गाड़ी में लोड कटहल के नीचे छिपा कर रखा हुआ लगभग 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पिकअप के चालक सतेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस तस्करी में कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम भी सामने आया है। इसी बीच देखिए सिवान